नमाज पढ़ते हुए इंसान को लात मारी जा रही थी, जब वहां संभल में लाशें बिछाई जा रही थी, जब हाथरस में एक दलित बिटिया का बलात्कार हो रहा था, जब मणिपुर में माएं बेटियां बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी, तो निकला था कोई केजरीवाल कुछ बोलने के लिए? आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया। आपने उनको ये एहसास दिला दिया कि आप दिल्ली दंगों पे बोलो या ना बोलो, हम तुम्हें वोट देंगे। आपने एहसास दिला दिया कि जब बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए गए और मीडिया ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि आप क्या बोलोगे, तो उन्होंने माइक अपने सामने से हटा दिया। सदर बाजार की चुनावी रैली थी, लाखों की भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन खराब सेहत के चलते राहुल गांधी इस रैली में नहीं पहुंच पाए। लोगों की भीड़ मायूस हो रही थी कि तभी मंच पर इमरान प्रतापगढ़ी आए। खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताकर माइक संभालते ही प्रतापगढ़ी ने चुन चुन कर और गिन गिन कर केजरीवाल पर हमले किए। फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूं कि आप पिछले 3 घंटे से मोहब्बत के उस मसीहा का इंतजार करते रहे जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं उनका सिपाही बनकर के आपके बीच में आया। चाहिए मुझे बताएं, आज शहजादाबाग के लोग मुझे बताएं, इंद्रलोक के लोग मुझे बताएं, और खास तौर से मेरे अपने समाज के लोग मुझे बताएं कि जब यहां पर नमाज पढ़ते हुए इंसान को लात मारी जा रही थी, जब वहां संभल में लाशें बिछाई जा रही थी, जब हाथरस में एक दलित बिटिया का बलात्कार हो रहा था, जब मणिपुर में माएं बेटियां बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी, तो निकला था कोई केजरीवाल कुछ बोलने के लिए? निकला था कोई केजरीवाल? निकले कोई नरेंद्र मोदी कुछ बोलने के लिए? नहीं निकले ना। कौन निकला? संभल में कौन खड़ा था? हाथरस में कौन खड़ा था? मणिपुर में कौन खड़ा था? कन्याकुमारी में कौन खड़ा था? कश्मीर में कौन खड़ा था? जब दिल्ली जल रही थी तो कौन खड़ा था? अगर आपके हर मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है, तो फिर वोट अगर किसी बहुरूपिये को देंगे तो ये आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करोगे। मुस्लिम बहुल इलाके में आयोजित इस रैली में केजरीवाल को बीजेपी का दोस्त और मोदी का छोटा रिचार्ज बताते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर इसलिए मुखर नहीं रहते क्योंकि उन्हें इस वोट बैंक के खोने का डर नहीं है। इमरान ने मुस्लिम समुदाय से सीधी अपील कर दी कि ये डर बना रहना चाहिए। केजरीवाल को वोट देते आ रहे हो, लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ी केजरीवाल कहीं नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप थोक के भाव वोट दे दोगे। मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में एक डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया। आपने उनको ये एहसास दिला दिया कि आप दिल्ली दंगों पे बोलो या ना बोलो, हम तुम्हें वोट देंगे। आपने एहसास दिला दिया कि जब बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए गए और मीडिया ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि आप क्या बोलोगे, तो उन्होंने माइक अपने सामने से हटा दिया, लेकिन फिर भी आपने उन्हें वोट दिया। आपने उन्हें एहसास दिला दिया कि आप संभल में लाशें बिछी रहेंगी, आप नहीं बोलोगे, हम फिर भी आपको वोट देंगे। और दलित भाइयों, आपने एहसास दिला दिया कि हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी आप उन्हें वोट देंगे। ये भरम तोड़िए, उन्हें एहसास दिलाइए कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। वो डर जो खत्म हुआ है, उसे 5 फरवरी को फिर से पैदा करिए। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये लड़ाई बुजदिलों और बहादुरों के बीच है। एक तरफ वो बुजदिल है जो कभी आपके लिए नहीं निकलते, भले ही आपने झोली भरकर उन्हें वोट क्यों न दिया हो, और एक तरफ वो बहादुर खड़े हैं जो बिना वोट की परवाह किए आपके लिए खड़े हैं। फैसला आपको करना है। सदर बाजार वालों, ये लड़ाई बुजदिलों और बहादुरों के बीच में है। एक तरफ वो बुजदिल है जो कभी आपके किसी मुद्दे पर नहीं निकलते, चाहे उन्हें झोली भर भर के वोट दिया हो आपने, और एक तरफ वो बहादुर खड़े हैं जिन्हें आपने वोट ना भी दिया हो तो आपके हर मुद्दे पर बिना अपनी जान की और बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए हुए खड़े हैं। इसलिए आपको चुनना है
कि आप बहादुरों के साथ खड़े हैं या बुज़दिलों के साथ खड़े हैं। आपको फैसला करना है कि आप भाजपा और भाजपा के दोस्त केजरीवाल के साथ खड़े हैं या राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। यह फैसला आपको करना है। ये मैं रैली में पहुंची जनता का चुनावी नब्ज भांपते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने शायरी के जरिए भी वोटरों को संदेश दिया। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मुझे पता है आप पिछले 3-4 घंटे से यहां मौजूद हैं, राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे उनको नजर सी लग गई हो, तबीयत खराब है। आप उनके लिए दुआ भी करें, वो सेहतमंद होकर के कल से पूरे दिल्ली में प्रचार के लिए उतरे। वो खुद आपके बीच में आना चाहते थे, लेकिन उनका संदेश आया कि इमरान आप जाइए, लोगों से एक कहिए कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं और मेरा पैगाम भी उनको पहुंचाइए। तो मैं आप सबकी तरफ से मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों के साथ राहुल जी तक यह संदेशा जाना चाहिए कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। अगली जो लाइन है ना, वो लाइन आपकी तालियों के साथ पूरे दिल्ली की फजाओं में जानी चाहिए, अपने राजमहल में सोने वाले मोदी जी तक और अपने शीश महल में सोने वाले केजरीवाल तक, दोनों तक जानी चाहिए कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कल भी खुल के साथ खड़े थे, आज भी खुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। दरअसल दिल्ली में बीते 2 विधानसभा चुनाव से मुस्लिमों का एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को मिला है। कांग्रेस अपने इस पुराने वोट बैंक को हासिल करना चाहती है। कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवारों के मुकाबले 7 सीटों से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी की सभाओं का केंद्र मुस्लिम और दलित बहुल सीटों पर रहेगा। इमरान प्रतापगढ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार करने वाले हैं। अपनी पहली सभा में ही उन्होंने इरादे जाहिर कर दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।